नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्षेत्रवासियों से हुए रूबरू, वहीं आत्मानंद स्कूल और मिलेट्स कैफे का किया उद्घाटन। अज्ञात आरोपियों के द्वारा बजरंगबली जी की प्रतिमा को खंडित किए जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में आक्रोश। 31 मार्च के 8 दिन बीत जाने के बाद भी फ्लाईओवर का नहीं हुआ शुभारंभ, डिवाइडर बनने का कार्य अभी भी जारी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज दुर्ग भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपयों की सौगात दी। छत्तीसगढ़ में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और जनता की समस्याओं को सुनने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल 4 मई को भेंट मुलाकात का सिलसिला शुरू किया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री प्रत्येक विधानसभा में जाकर लोगों से रूबरू होकर समस्याओं और शिकायतों की जानकारी प्राप्त करने के साथ उसका तत्काल निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दे रहे थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आमजनों से संवाद शुरू करने का यह सिलसिला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार जारी रखा। इसी के तहत मुख्यमंत्री शनिवार को वैशाली नगर विधानसभा और भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार से कार्यक्रम की शुरुआत कर लोगों से संवाद करना शुरू किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें हर महीने हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिल रहा है, पैसे बच रहे हैं। उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल सेक्टर 6 की छात्रा रागिनी देवांगन ने अपने स्कूल के बारे में मुख्यमंत्री को अंग्रेजी में बताया। अच्छे स्कूल और सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में किसने भाग लिया। इस पर जवाब देते हुए ज्योति एकता ने बताया कि उनकी टीम को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कबड्डी में पहला स्थान मिला है। त्रिशा ने खेल सुविधाओं की मांग की और बताया कि टीम के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को 5,000 का इनाम मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 26 लाख लोगों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री से बात करते हुए राधा ने बताया कि वह मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का लाभ ले रही है। बच्चा कमजोर था, अब उसे पूरक पोषण आहार मिल रहा है, उसकी सेहत अच्छी हो रही है। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अवसर पर क्षेत्रवासियों को 34 करोड़ 84 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें लोकार्पण के तौर पर 4 करोड़ 1 लाख के 13 विकास कार्य, भूमि पूजन के तौर पर 30 करोड़ 83 लाख के 13 विकास कार्य सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनके निराकरण के निर्देश तत्काल अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 करोड़ 1 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया। भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में विकास जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रीराम चौक मुख्य मार्ग एवं खुर्सीपार गुरुद्वारा रोड और छावनी चौक से हथखोज पुलिया तक डामरीकरण के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए के नवीनीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुर्सीपार के सभी वार्डों में विकास कार्यों की सौगात दी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी से संवाद किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सरकार की योजनाओं की मुक्त कंठ से सराहना की और भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने छावनी में शहीद सुमन यादव की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके साथ ही सिविक सेंटर के अर्जुन रथ सुपेला घड़ी चौक स्थित 7 अजूबे का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, महापौर परिषद के सदस्यों के साथ कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, विभिन्न वार्डों के पार्षद और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वैशाली नगर और भिलाई विधानसभा में कार्यक्रम हुए, उसके अलावा भी अन्य कार्यक्रम हुए और आज जो पट्टे के नवीनीकरण के लिए फ्री होल्ड के योजना का लाभ, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, नूनी सशक्तिकरण योजना और फिर बेरोजगारी भत्ता और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, इन सब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भिलाई क्षेत्र में पट्टी के उस पार भी और इस पार भी बहुत सारे बीएसपी के बिल्डिंग बने हुए हैं और उसमें घरेलू उपभोक्ताओं को जो छत्तीसगढ़ सरकार के 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो अगले कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि भिलाई प्लांट के द्वारा निर्मित जितने भी मकान हैं जो जिसमें निवास कर रहे हैं उसको भी 400 यूनिट बिजली बिल का आधा का लाभ मिल सके।
देखिए बीएसपी की पूरी जिम्मेदारी थी। अब हॉस्पिटल भी बहुत ख़राब हो स्थिति में आ गया। सेक्टर 9 हॉस्पिटल पूरे प्रदेश का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल माना जाता था। दूसरी तरफ जितने स्कूल हैं उसके भी क्वालिटी में लगातार गिरावट आ रही है और बंद किया जा रहा है। तो जो जन सुविधा उनको देना था उसमें लगातार कटौती की जा रही है, वो दुर्भाग्यजनक है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत घासीदास नगर में बने एक छोटे से मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित किए जाने से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस कार्य में संलिप्त शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग प्रशासन से लोगों ने की है। लोगों की आस्था का केंद्र अटल निवास घासीनगर में स्थापित एक छोटे से मंदिर में बजरंगबली जी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों के द्वारा खंडित कर दिया गया। प्रतिमा खंडित किए जाने की जानकारी जामुल थाना पुलिस को लगते ही मंदिर में बजरंगबली जी की प्रतिमा स्थापित कराई गई और खंडित प्रतिमा का विधि पूर्वक विसर्जन किया गया। प्रतिमा खंडित होने की जानकारी मिलते ही शनिवार की सुबह बजरंग दल के जिला संयोजक दीपक यादव के नेतृत्व में अनेक कार्यकर्ता और स्थानीय रहवासी मौके पर पहुंचे और इस कार्य में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। स्थानीय रहवासियों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी क्षेत्र में हो चुकी है। मंदिर के समीप विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के द्वारा की गई। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर प्रतिमा खंडित करने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बजरंग दल के पदाधिकारी दीपक यादव और स्थानीय रहवासियों ने प्रतिमा खंडित करने वालों को फांसी देने की मांग के साथ ही आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। हम इस वक्त मौजूद है वार्ड 23 अटल आवास के समीप जामुल थाने से लगा हुआ क्षेत्र है। हनुमान जयंती के दिन कुछ शरारती तत्वों चाहे असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पे स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा जो काफ़ी दिनों से स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थापित की गई थी उससे खंडित कर दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र के रहवासियों में बुरी तरह से आक्रोश और लोगों द्वारा इस मामले में संलिप्त आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है कुछ स्थानीय रहवासी। जी आप बताएंगे मैडम ये कब की घटना है और क्या हुआ? बताइए ना, बताइए बिल्कुल। बात है सुबह से हम लोग भंडारा कर रहे थे, आए से शाम को जब 12 बजे रात में 12 बजे हम लोग अपना अपना घर चले गए। कब की मूर्ति तोड़ के फेंक दिए थे नीचे में। हम लोग सुबह 7 बजे सो के उठे तो देखे कि मूर्ति फेंकाया। क्योंकि जब मूर्ति फेंकाया हुआ तो उसकी जानकारी आप लोगों को लगी, तो उसके बाद आप लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया होगा। पुलिस आई तो पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की? मूर्ति दिए हैं, बात करवाए कर। क्योंकि मूर्ति खंडित होने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा जामुल थाना पुलिस को सूचित किया गया। सूचना के कुछ देर पश्चात जामुल थाना का यहाँ पे अमला पहुँचा और आप देख सकते हैं ये बजरंगबली की नई प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया। मौजूद इसके स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हमारे साथ मौजूद है बजरंग दल का जिला संयोजक दीपक यादव जी। आइए हम उनसे ही चर्चा करते हैं। दीपक जी ये बताएंगे आपको ये जानकारी कब मिली और जो इस कार्य में संलग्न है उस पर किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? जानकारी हमको घटना के सुबह मिली है और पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने के लिए मूर्ति स्थापित कर रही है। मूर्ति स्थापित करना कोई विषय नहीं है, ये हमारे धर्म और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की विषय है। ये घटना एक बार नहीं है, ये घटना लगातार 4-5 बार हो चुकी है। फौजी नगर में हो चुकी है, घासीदास नगर तालाब में हो चुका है, हनुमान मंदिर में सामान चोरी की हो चुकी है। तो लगातार कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। हम मूर्ति स्थापना का काम हमारे समाज का है, पुलिस प्रशासन का नहीं है। पुलिस प्रशासन से हमारा यही मांग है, हमको मूर्ति की जगह आरोपी चाहिए और उससे सख्त कार्रवाई होगा, उसके ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए, यह मांग करते हैं। क्योंकि हम हिंदू समाज को बार बार आहत किया जाता है किसी न किसी भाव से। कभी मूर्ति तोड़ रहे हैं, कभी गौ माता के साथ बलात्कार कर रहे हैं, कभी किसी धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है, कभी कुछ न कुछ कभी रामायण को जला दिया जा रहा है, किसी भागवत गीता को जला दिया जा रहा है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया किसी न किसी भाव से। यह सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं है। इस कारण हम पूरा सर्व हिंदू समाज यही मांग करता है कि आरोपी को फांसी की सजा हो और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन फांसी की सजा। लेकिन इसके पूर्व भी इस घासीदास नगर क्षेत्र जामुल थाना अंतर्गत के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी गौ माताओं के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रतिमा को खंडित करने के मामले भी देखने को मिले हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, विशेषकर हिंदू संगठनों में। क्योंकि बजरंगबली लोगों के आराध्य देव है, सभी की आस्था बजरंगबली से जुड़ी हुई है।
इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए सक्षम है। हमारे साथ मौजूद है एक बजरंग दल के एक अन्य पदाधिकारी, आइए हम उनसे भी चर्चा करते हैं। आप बताएं भैया, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग जो इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया है? सबसे पहले जय श्री राम। हिंदू भाइयों और बहनों से हम लोग ये मांग करते हैं कि पहले आप लोग अपने में एकता लाओ। सबसे बड़ी गलती हमारी है, मूर्ति तोड़ने का सबसे बड़ा कारण हम लोग है, क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है। हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं के देवी देवता को तोड़ा जाता है। एक काम पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन इतना डेयरिंग से इन लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, बल्कि इंडिया में हिंदू ज़्यादा है। अगर भारत में हिंदू सेफ नहीं है, मंदिर सेफ नहीं है, तो क्या पाकिस्तान में सेफ रहेगा? तो यहाँ पे मैं हिंदुओं से सिर्फ अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी मोहल्ला, कोई भी गली, वहाँ पे आप लोग एक हो जाइए। मंगलवार को और शनिवार को शाम को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हर मंगलवार को या हर शनिवार को। उनको संदेश दीजिए कि हम लोग हिंदू लोग एक हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ स्थानीय रहवासी जो सूरज सिंह राजपूत बोल रहा हूँ। हमारे शिव मंदिर में दिन भर तो ताला नहीं लगता है, रात को ताला लगाया जाता है, दिन में हम लोग खोल के चले जाते हैं। मंदिर से भी 2.5 किलो का कलश चोरी हुआ है। ये कब की घटना है? अगले महीने हुआ, लेकिन हम लोग चुपचाप रह गए। पुलिस को सूचना दिया आपने? नहीं दिया। हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कर, दिन के दिन बढ़ते गए। फिर कल हम लोग गए मुर्गी तोड़े थे। मुख्य विषय ये भैया, क्योंकि सभी का इस मामले को लेकर के आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस जो कार्य किया गया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, कड़े शब्दों में निंदा की जाए, वो कम है। इस कार्य में संलिप्त लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग अटल आवास क्षेत्र के रहवासियों की मांग और बजरंग दल द्वारा की जा रही है। गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में जामुल थाना का घेराव करने के साथ साथ अन्य आक्रामक कदम भी उठाए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। 4 लेन में सुपेला से नगर निगम के जोन 3 कार्यालय तक बने फ्लाईओवर का शुभारंभ अब तक नहीं किया जा सका है। शुभारंभ करने की तिथि पूर्व में 31 मार्च तक बताई गई थी, लेकिन 31 मार्च बीते 8 दिन हो चुके हैं। बावजूद इसके फ्लाईओवर को शुरू नहीं किया जा सका है। जिला कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों और निर्माणी एजेंसी के अधिकारियों द्वारा कुछ दिनों पूर्व फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद इसे 31 मार्च को शुरू किए जाने की जानकारी निकलकर सामने आई थी। फ्लाईओवर का संपूर्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। फ्लाईओवर में लाइटें भी लग चुकी है। बावजूद इसके फ्लाईओवर को आवाजाही के लिए नहीं खोला जा सका है। वर्तमान में निगम के जोन 3 कार्यालय के समीप से शुरू हुए फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसे 2 दिन पूर्व ही शुरू किया गया था। अब 4 लेन में एक ओर से दूसरी ओर आवाजाही करना भी बंद हो चुका है, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। फ्लाईओवर के शुभारंभ का इंतजार सभी शहरवासियों को है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु नानक सरोवर स्थित मिलेट्स कैफे का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश के भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा के गुरु नानक जी सरोवर के समीप मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, विधायक देवेंद्र यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे और सभी ने मिलेट्स व्यंजनों का स्वाद चखा। इस अवसर पर कैफे के संचालक सृजन अग्रवाल ने कहा कि मिलेट्स कैफे खुलने के बाद अब यहाँ के लोगों की थाली में भी पौष्टिक व्यंजन होंगे। लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन मिलने के साथ ही एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ का सपना भी साकार हो सकेगा। जी, सुविधा इस प्रकार की है कि मिलेट आधारित व्यंजन हम यहाँ से सप्लाई करेंगे। जैसे मिलेट आमतौर पे लोग पहले खाते थे, बट हरित क्रांति आने के बाद क्या हुआ था, गेहूं और चावल हमारे मुख्य अनाज बन गए थे। गेहूं चावल खाने से क्या होता है कि शरीर को उतना पोषण भी नहीं मिलता है, प्लस उसके उगाने में पानी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सरकार अभी एक मिलेट मिशन चला रही है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, कंगनी, छोटी कंगनी, भगर ऐसे मोटे अनाजों को प्रमोट कर रही है। इनको मिलेट्स बोला जाता है। मिलेट में क्या होता है, फाइबर की मात्रा गेहूँ चावल के मुकाबले दुगनी तिगनी होती है। तो इसको खाने से इंसान का ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। ब्लड शुगर नहीं बढ़ता तो वो डायबिटिक नहीं होंगे, ना ही उनको बीपी की प्रॉब्लम होगी और दूसरी अन्य समस्याएं भी नहीं होगी। मतलब स्वास्थ्य का भी फ़ायदा है और पर्यावरण का भी फ़ायदा है। और भारत पहले से ही विश्व का सबसे बड़ा मिलेट एक्सपोर्टर है। तो सरकार और प्रमोट कर रही है कि मिलेट का प्रोडक्शन बढ़े, ताकि हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बड़े एक्सपोर्टर बने। मैं खुद गेहूं की एलर्जी से पीड़ित था 3 साल पहले। तो मैं ज्वार, बाजरा, रागी आधारित रोटी खा के, मतलब ग्लूटेन फ्री आटा खा के ठीक हुआ था। तो मैंने फिर एक कंपनी का शुरुआत की डिवाइन अर्थ नाम से। तो हम तो 3 साल पहले से मिलेट पे काम कर रहे हैं। उसमें मिलेट आधारित कुकीज़, मिलेट का आटा, मिलेट का पोहा, मिलेट का पास्ता, मिलेट के नूडल्स, ये सब ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो वो सब हम डिवाइन अर्थ नामक कंपनी में बनाते हैं। उसी का एक विंग है डिवाइन किचन। तो डिवाइन किचन को हम लोग मिलेट कैफ़े और रेस्टोरेंट जैसे चलाते हैं। राज्य सरकार लगातार हम लोगों को प्रमोट कर रही है और
हमारे माध्यम से हम लोग महिला समूह को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमने विधानसभा में भी मिलेट का व्यंजन किया था। पाली महोत्सव कोरबा में हुआ था, वहाँ भी 500 लोगों का मिलेट का महिला समूह के द्वारा किया गया, उनको ट्रेनिंग हमने दी। और आगे चल के हम लोग ज्वार बाजरा रागी इडली, इसके डोसा इडली, इसके बैटर भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ एक ख़ास बात और है कि मिलेट जिन चीज़ों से बना रहे हैं, जैसे तेल, आटा, मसाला, उसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी हम खुद बनाते हैं अपनी कंपनी में। लकड़ी घानी के तेल हैं, कुटे हुए मसाले हैं, गिर साहिवाल गाय का बिलोना घी है। तो पूर्ण रूप से एक स्वस्थ थाली आपको देखने मिल सकती है यहाँ पे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिले के साजा महामाया मंदिर में तोड़फोड़ और माता की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिससे नाराज भक्तों ने पुजारी का मुंह काला कर पुलिस के हवाले किया। मामला बेमेतरा के साजा नगर पंचायत के महामाया मंदिर का है। वहीं इस मामले को तंत्र मंत्र सीख रहा तांत्रिक पुजारी नरबली की बात भी सामने आ रही है। पागल लड़के को मंदिर के गर्भगृह में रात में बंद कर दिया गया था। तभी पागल युवक ने मूर्ति को खंडित कर शिवलिंग पर चोला चढ़ा दिया। अलसुबह भक्तों ने सारी करतूत देखकर भड़क गए। मंदिर समिति के सदस्यों ने थाने में सूचना दी। साजा पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के साथ
प्रतिबंधित धाराओं के साथ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। आज सुबह पता चला कि महामाया मंदिर में गर्भगृह में एक कजरा निवासी जो है वो घुस गया था करके, फिर पता चला वहाँ जाने के बाद माता जी के जो प्रतिमा है उसमें छत विछत कर दिया गया था, बिखरा हुआ था। तो उसी संबंध में हम लोगों ने थाना में आकर एफआईआर दर्ज कराया और यहाँ पे प्रकरण पुलिस ने दर्ज कर कार्रवाई भी किया जा रहा है। साजा में एक महामाया देवी का मंदिर स्थित है, वहाँ पर एक पुजारी है धर्मेंद्र पांडे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पुजारी है। तो आज पब्लिक लोगों द्वारा जो मंदिर गए उनके द्वारा सूचित किया गया कि वहाँ पर मूर्ति को क्षति पहुँचाया गया है एवं श्रृंगार का सामान माता की मूर्ति का बिखरा हुआ है, इसके अलावा गंदगी हुआ है। तो इसके लिए लोगों द्वारा, जो कि पंडित वहाँ रात भर से रुका हुआ था, उसको जिम्मेदार मानते हुए काफ़ी वहाँ पर एक लोगों की आक्रोशित भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो काफ़ी आक्रोश था उस मंदिर के पुजारी के खिलाफ और कि उसे मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, मूर्ति क्षतिग्रस्त की इस बात को लेकर। तो तत्काल मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुँची, लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया गया। बाद में वह उसे जनता द्वारा यहाँ पर थाना लाकर पुलिस के सुपुर्द किया गया और लिखित शिकायत किया गया है लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने एवं कानून व्यवस्था की भी स्थिति बिगाड़ने के संबंध में। इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुजारी द्वारा कुछ और बातें सुनाई में आ रही है, बलि की बात आ रही है क्या? नहीं, ऐसा जो कमेटी, मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया थाने में, इसमें इस प्रकार की कोई बात का उल्लेख नहीं है। उनके द्वारा सिर्फ यही बताया गया है कि मूर्ति क्षतिग्रस्त किया गया है और मंदिर को अस्त व्यस्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के देवकर पुलिस चौकी इलाके के ग्राम डंगनिया में स्थानीय एक व्यक्ति की जहर खाने से अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अब मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। दरअसल मामला देवकर चौकी क्षेत्र के डंगनिया निवासी मृतक छोटू सेन जहर का सेवन कर धमधा के निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था। वहीं 2 दिनों के उपचार के दरमियान इलाज से संतुष्ट न होकर परिजनों ने मृतक को भिलाई स्थित निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया, जिसके बाद मृतक ने वहां 14 घंटे बाद दम तोड़ दिया। इस पर परिजनों ने धमधा के निजी अस्पताल पर पैसों व इलाज से संबंधित बयान दिए थे, जो सोशल मीडिया में काफी सुर्खियों में था। जिस पर अब परिजनों ने बताया कि धमधा के निजी अस्पताल प्रबंधन की ओर से 2 दिन तक इलाज करने के बाद न तो इलाज पूर्व पैसों की मांग की गई और न ही बाद में डिमांड किया गया। वहीं 2 दिन इलाज के वहां से रिफर करना बताया गया, जिसके बाद मृतक ने भिलाई स्थित निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। आक्रोशित परिजनों के आरोप से अस्पताल की छवि खराब हो रही थी। परिजनों में से एक ने बताया कि इस मामले में अस्पताल के प्रति परिजनों को कुछ लोगों ने खूब भड़काया, जिसके पश्चात परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसमें बयानबाजी के आधार पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए अस्पताल की ओर से दिलाने की बात कही गई। वहीं संबंध में आरोप लगाने वाली महिला मृतक की बहन लता सेन ने बताया कि भाई के निधन की खबर से स्तब्ध होकर मैंने अस्पताल प्रबंधन के बारे में टिप्पणी की थी, जिसे गलत ढंग से पेश किया गया है। मैं इस संबंध में धमधा के निजी अस्पताल की आभारी हूँ, जिन्होंने 2 दिनों तक बगैर पैसा लिए इलाज किया और वहीं मेरे पूछे जाने पर अस्पताल द्वारा उपचार में लगभग 80,000 रुपए खर्च करने की बात कही गई, जिसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस मामले में धमधा के निजी अस्पताल पर कोई मामला नहीं बनता है। डॉक्टर गीता यहाँ पे श्रेया हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर के पोस्ट में पोस्टेड हूँ और धमधा पे हमारा हॉस्पिटल संचालित है। पूरा मामला ये था कि 29 को रात में 8:30 बजे के आसपास में छोटू सेन करके एक पेशेंट आया था, जो अत्यधिक अल्कोहल पिया हुआ था, साथ में उसने पॉइजनिंग भी लिया हुआ था, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग उसने इंटेक किया हुआ था। हमारे यहाँ आने के बाद हमने तुरंत उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे गैस्ट्रिक लीवेज वगैरह सब हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास में ट्रीटमेंट होते तक वो ठीक था। 2 दिन के पश्चात, 1 दिन के पश्चात उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। उसको वेंटी की ज़रूरत थी, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने उसके हेल्थ को देखते हुए कि ताकि वो उसका हेल्थ इम्प्रूव हो सके, तो हमने प्लान किया कि हम इसको हायर सेंटर में रेफ़र करेंगे। तो हमने 31 को हमने यहाँ से 31 को
के 15 मिनट में हमने यहाँ से उसको रेफ़र कर दिया हायर सेंटर में। अब यहाँ से रेफ़र होने के बाद वो महिमा हॉस्पिटल में गए, महिमा हॉस्पिटल से फिर रेफ़र किए वो लोग तो भिलाई नर्सिंग होम पे लेकर के गए और हमको यहाँ की कोई जानकारी नहीं है कि मतलब वहाँ क्या ट्रीटमेंट किया क्या नहीं। 2 दिन बाद हमारे पास न्यूज़ आता है कि उसकी डेथ हो गई है। और भाई की तबीयत खराब रही से धमधक अस्पताल में लेगे रहे, ओखर बाद वह ज़्यादा तबीयत ओखर गंभीर हुई से ओखर बाद तहने भेलई लेगे हन, भेलई लेगे के बाद में वह ख़त्म हो गए। ओखर बाद तहने वो लाए हन और लाए के बाद ओखर कार्यक्रम करत हन। ओखर बाद हम हाँ नहीं जाने कुछ नहीं है और दोनों केस ला हम बराबर लेने चाहते। कोई बात नहीं पैसा वाले मैं नहीं जान पाए, ज़्यादा हो गए मोर भाई कैसे हो गया इसे के बोल पड़े, मैं नहीं समझ पाए। धमधा से ले गए हम नर्सिंग होम में, वहाँ का वहाँ इलाज करी शुरू मन अपन तक के और इलाज करके ठीक नहीं हुई से नहीं हुआ थे कि छुट्टी दी से कुछ नहीं बोली से वो सीरियस रही से वो इलाज पानी करवाई से और पैसा जतका बनी ततका लगाए हैं ना ठीक नहीं हुई से। ठीक था वहाँ का अस्पताल के डॉक्टर लोग ठीक था, मैं कुछ नहीं जाना, दोनों के केस बराबर होना चाहिए बस उसका चाहत था, मोर से गलती हो गई, क्षमा मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।